हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो हम लोग पढ़े पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें नॉर्मली हर बिजनेस में पीएल अकाउंट बनता है, बट पार्टनरशिप फर्म में एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है पीएल अकाउंट के बाद, वो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितना भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या पार्टनर्स का इनकम, पार्टनर से रिलेटेड इनकम है, तो वो सब हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, एक्सेप्ट दो एंट्रीज़। वो दो एंट्रीज़ क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेंट पेड टू पार्टनर्स। तो ये रेंट पेड टू पार्टनर्स जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए वो पीएल अकाउंट में होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो किस केस में, जैसे पार्टनर अपना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी दे दिया है रेंट पे बिजनेस करने के लिए, मतलब अपने पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको पार्टनरशिप फर्म को उसको रेंट पे करना पड़ता है। तो वो जो रेंट पे करेंगे वो हम लोग का पीएल अकाउंट में आएगा। तो जैसे कि एक इलस्ट्रेशन है, तो अमन एंड बोमन पार्टनर्स है, प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। ये अमन जो है वो अपना एक प्रॉपर्टी दे दिया है ईयरली रेंट ऑफ 24,000 में, और अमन टू गेट सैलरी ऑफ 1,20,000, बोमन टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट सेल विच वॉज ड्यूरिंग द ईयर 30 lakhs का सेल था हम लोग का। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज 5 lakh। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके अकाउंट करके नेट प्रॉफिट लेते हैं। बट ये क्योंकि रेंट ये बिफोर रेंट है ना, और रेंट हम लोग का पीएल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, तो इस रेंट मतलब 5 लाख में से हम लोग जो ईयरली रेंट है 24,000 उसको लेस करके सीधे यहाँ लेंगे। उसके बाद बाकी जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, तो सैलरी 1,20,000 आ गया, कमीशन आ गया 30 lakhs का 5% 1,50,000, और बाकी जितना रेस्ट बचा उसको इक्वली ये लोग शेयर कर लिए। तो अब रेंट पेड का जर्नल एंट्री, रेंट पेड के टाइम पे हम लोग का 2 एंट्री पास होता है रेंट का। तो फर्स्ट क्या होता है हम लोग का, जब हम लोग चार्ज एक क्रिएट करते हैं, रेंट पे करना है पार्टनर को, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा हम लोग का एक्सपेंसेस इसलिए, और रेंट पेबल हम लोग की लायबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट। और सेकेंड एंट्री जब हम लोग पीएल में उसको एंट्री करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, क्योंकि पीएल के डेबिट साइड में आएगा हम लोग का रेंट अकाउंट। तो मतलब सारा इलस्ट्रेशन जो जो है सब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिकॉज सब में कुछ रूल्स डिफरेंट है। जैसे हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल था 5 लाख ईच, एक्स और वाई दोनों का। एज पर पार्टनरशिप डिड बोथ एक्स एंड वाई टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ड्राइंग्स भी दे दिया है 60,000 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 lakhs। तो हम लोग का लॉस, जिस केस में हम लोग का लॉस है उस केस में हम लोग बाकी एक्सपेंसेस तो प्रोवाइड कर नहीं सकते ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो ये तो इनकम है हम लोग का 60,000, क्योंकि पार्टनर ड्रॉ कर लिया है तो उसको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म का इनकम है, तो 60,000 का हम लोग 60,000 का 10% ले लेंगे। यहाँ पे कोई मंथ प्रोवाइड नहीं किया हुआ है कि ड्राइंग कब किया है, ड्यूरिंग द ईयर दिया है, मतलब ईयर जब भी इस टाइप का केस रहेगा ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा हम लोग, और कोई मंथ मतलब प्रोवाइड नहीं दिया किया हुआ होगा तो हम लोग हमेशा इसको हाफ ईयरली मानते हैं। तो 60,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए, वैसे ही इसका 1 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए। तो दोनों का हम लोग निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिए, बाकी जितना रेस्ट बचा उसको दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इक्वली शेयर कर लेंगे। तो इसी का ही एंट्री, जनरल एंट्री भी अगर पास करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, मतलब ये क्या कहाँ जाता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो वही एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम लोग का जब हम लोग मतलब कैपिटल अकाउंट में लेते हैं तो हम लोग बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का डेबिट साइड में आता है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके ले लेते हैं। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए। वैसे ही पीएल अप्रोप्रिएशन में जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन करके एंट्री करेंगे, या फिर दोनों का कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीधे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग आगे देखेंगे एंट्रीज। और नेक्स्ट है हम लोग का लॉस का जो हम लोग एंट्री करेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये हम लोग का अकाउंट बनाना आ गया तो हम लोग जनरल एंट्री इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, एक और वैसे ही एक केस है। हर एक इलस्ट्रेशन को मतलब हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अरुण अरोरा पार्टनर्स थे, उनका रेशियो दे दिया है, फिक्स्ड कैपिटल उन लोग का दे दिया है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक काफ़ी जगह देख लिया हम लोग, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल का बैलेंस दे दिया है, 12% इसका निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स 12,600, मतलब नेट प्रॉफिट दे दिया हम लोग का। ड्राइंग्स मेड बाय अरुण एंड अरोरा, दोनों का ड्राइंग्स दे दिया है ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैलकुलेशन अच्छे से दिखाना है। अब यहाँ लिखा है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को अलाउ करना ही है। जैसे इससे पहला केस था, इसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिए थे, सैलरी या जो भी था हम लोग कुछ भी नहीं लिए थे क्योंकि हम लोग का लॉस था। लेकिन यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई कर दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर भी हम लोग को अलाउ करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का प्रॉफिट कितना है, बिफोर ऑल इतना है 12,600। तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं। 60,000 का 12% और 80,000 का 12%। तो हम लोग का यहाँ कैलकुलेशन है, ठीक है, इतना 7,200 निकला, इसका 9,600, तो दोनों मिला के हम लोग का 16,800 हो रहा है। और हम लोग का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 12,000 समथिंग, 12,600 दिया हुआ है। तो जो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो लॉस हुआ। एक दोनों का डिफरेंस जो हुआ हम लोग का लॉस है, तो 2 पीएल अकाउंट करके नेट लॉस आ जाएगा। अब बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो है वो हम लोग लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया 15% पर एनम, तो दोनों का 15% ले लिया हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बाकी जो नेट लॉस हुआ वो 5:3 जो उनका रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही अब जो हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि कहीं पे लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या करना है हम लोग का, उस केस में हम लोग लॉस अगर हम लोग का होता है तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे उसके बारे में। तो फिर हम लोग उस केस में क्या करेंगे, हम लोग अब अलग से मतलब उसका भी अलग एक ट्रीटमेंट होता है। उसके बारे में ये कि अगर अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हम लोग का कम है और अप्रोप्रिएशंस मतलब क्या होता है, जो जो भी पार्टनर को हम लोग को देना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे मिलेगा, या फिर जो मतलब सैलरीज हो गया, कमीशन हो गया, वो सब अगर ज़्यादा है प्रॉफिट से ज़्यादा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो एकदम सिंपल है, उसके लिए हम लोग को 3 स्टेप्स देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को जितना भी अप्रोप्रिएशन है, दोनों पार्टनर जितने भी पार्टनर्स सबका अलग अलग लिख लेंगे जितना भी अप्रोप्रिएशन है और टोटल कर लेंगे उसका। अब देख लेंगे हम लोग उसको मिला के, अगर वो प्रॉफिट से ज़्यादा है अप्रोप्रिएशन, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो जो भी अप्रोप्रिएशन का टोटल निकला हुआ है उस रेशियो में उस प्रॉफिट को सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्यों किया जाता है कि कोई पार्टनर को भी कम या ज़्यादा कुछ ना मिले। जैसे कि अगर कोई पार्टनर मान लो कि वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, बट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फिक्स है कि समझ लो 12% है। कोई पार्टनर 1 लाख इन्वेस्ट किया, कोई सिर्फ 50,000 ही किया है, और हम लोग के पास पर प्रॉफिट है ही नहीं उतना प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम लोग वैसे देखेंगे तो उस पार्टनर को तो मिलेगा नहीं। अगर हम लोग नॉर्मली अगर करते कि इक्वली सीधे डिवाइड कर लो या ऐसा कुछ, तो उस जो पार्टनर है
जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको तो लॉस हो रहा है ना इस एक हिसाब से, तो इसलिए हम लोग जिसको जिसको जितना मिलना चाहिए वो रेशियो ही निकाल लेंगे, सीधे उसी रेशियो में सीधे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग क्या कर देंगे इसके लिए, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लेंगे फॉर ईच पार्टनर, फिर टोटल देख लेंगे उसका। अब वेरीफाई करो कि नेट प्रॉफिट अगर मोर देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टोटल अप्रोप्रिएशन है या नहीं। अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, नॉर्मल है वो, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जैसे लेते हैं डेबिट साइड में सारा का सारा अप्रोप्रिएशन ले लेते हैं, फिर जो बैलेंस बचता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट अगर नहीं है जिस केस में, उस केस में क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट है उसको अप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कि अतुल अमित पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है सैलरी दोनों का दे दिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम जो कि 20,000 40,000 रिस्पेक्टिवली, तो निकाल के दे दिया है सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,10,000, नेट प्रॉफिट कितना दिया 2,10,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एप्रोप्रिएशन का टोटल निकालते हैं। इसको अतुल है नमित, तो इसको सैलरी 1 लाख, इसको 1,20,000 मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 20, इसको 40 मिलना था, दोनों का आप टोटल कर लो, तो दोनों का टोटल 2,80,000 हो रहा है। बट हम लोग के पास प्रॉफिट सिर्फ 2,10,000 अवेलेबल है, तो इस 2,10,000 को हम लोग सीधे ये जो रेशियो होगा 1,20,000 एंड 1,60,000 का रेशियो 3:4 उसमें सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में, अजय विजय पार्टनर्स थे, उनका रेशियो दे दिया। अजय इज़ ए नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज इज कैपिटल, 20 लाख उसका कैपिटल दे दिया। विजय इज़ वर्किंग पार्टनर, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, मतलब कि कौन, विजय, सिर्फ विजय को सैलरी मिलेगा 8,000 पर मंथ। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 2019 वॉज 80,000। तो यहाँ पे हम लोग 20 लाख का अजय का पहले मतलब दोनों का नाम लिख लेते हैं, अजय एंड विजय का। अब अलग अलग हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो अजय का 20 लाख का कितना 8%, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए 20 लाख का 8%, 1,60,000। और विजय को सैलरी मिल रहा है 8,000 पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 ईयरली हो गया हम लोग का इतना। तो दोनों को एडिशन करके हम लोग देखते हैं तो 2,56,000 आ रहा है। लेकिन हम लोग का अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, हम लोग को अवेलेबल है प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग 80,000, प्रॉफिट सिर्फ 80,000 अवेलेबल है, बट अप्रोप्रिएशन इतना है 2,56,000। तो अब ये जो 1,60,000 और विजय का 96,000, ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकला हम लोग का 5:3। तो सीधे जो प्रॉफिट है 80,000 को हम लोग 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अजय का कैपिटल विजय का कैपिटल करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या एस्पेक्ट सीखना पड़ता है, तो सबसे पहले है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, रेम्यूनरेशन या सैलरी कमीशन टू पार्टनर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कुछ इनकरेक्ट हुआ था उसका एडजस्टमेंट्स, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो हम लोग तो इतनी देर से वो वर्ड पढ़े हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड में प्रिपेयर होता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनता है, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है और एक पार्टनर का करेंट अकाउंट बनता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनता है। तो पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जब बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट बनाना उसका सबसे इजी पार्ट है। हम लोग नॉर्मली जो ब्रॉड डाउन या फिगर रहता है वो ले लेंगे, कुछ अगर एडिशनल कैपिटल आया तो वो ले लेंगे, या अगर कुछ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर कुछ है तो वो ले लेंगे, बस ख़त्म, और कुछ नहीं लेना है। तो नॉर्मली क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन ले लिए, लाइबिलिटी होती है हम लोग की कैपिटल, इसलिए क्रेडिट साइड में आया, ठीक है, ब्रॉड डाउन फिगर। एडिशनल कैपिटल कुछ और आया तो क्या एंट्री होता है उसका, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक करके आ गया। अगर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तो वो टू कैश करके आ गया, और बाकी बैलेंस कैरिड डाउन आ गया।
अब बाकी जो भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड वो सारा हम लोग का पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा। तो पहले वही ब्रॉड डाउन फिगर, करेंट अकाउंट हम लोग का क्रेडिट साइड भी मतलब लाइबिलिटी साइड भी दिया हुआ हो सकता है या एसेट साइड भी दिया हुआ हो सकता है। लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड में ले लिए, एसेट साइड में दिया हुआ है तो डेबिट साइड में ले लिए। अब जो जो भी पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज़ करता है पार्टनर्स, तो क्या क्या चीज़ वो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो इसके करेंट अकाउंट में हम लोग ऐड करेंगे, कमीशन उसको मिलेगा उसमें ऐड करेंगे, पार्टनर्स का सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो वाला प्रॉफिट ही भी आ जाएगा यहाँ पे। और जो जो उसके कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, जैसे ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो हम लोग का करेंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस है तो वो आ गया हम लोग का, और बाकी का हम लोग का कैरिड डाउन फिगर। एकदम कुछ भी नहीं है इसमें पार्ट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है वो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें सारा जो जो पार्टनर्स के कैपिटल को ये दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लो। तो ब्रॉड डाउन वाला फिगर तो आएगा ही, जितना एडिशनल कैपिटल है वो भी इस साइड आएगा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट सारा क्रेडिट साइड में आएगा, और सारा ड्राइंग्स जो भी हो, चाहे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, लॉस हो, सब हम लोग का डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद हम लोग का जो बैलेंस बचेगा वो कैरेट डाउन फिगर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, दो अकाउंट प्रिपेयर होता है, एक कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, बस कब चेंज होता है, अगर कुछ फर्दर कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तभी बस चेंज होगा, नहीं तो कभी चेंज नहीं होगा। और ये हमेशा चेंजेस एवरी ट्रांजेक्शन के साथ चेंज होता है इसमें। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन फॉर ड्राइंग वगैरह सब सारा करेंट अकाउंट में होगा। और यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन हम लोग का कैपिटल अकाउंट में होगा। यहाँ पे ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी बैलेंस आ सकता है। यहाँ पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों दिखाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, क्योंकि सिर्फ कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट बनेगा ना, कैपिटल और करेंट, तो सारा ट्रांजैक्शन तो हम लोग का करेंट अकाउंट में होता है, तो कैपिटल में तो कुछ चेंजेस नॉर्मली नहीं आता है। अगर एडिशनल हुआ है या कुछ विड्रॉ हुआ है तो विड्रॉ तो कैपिटल से ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो इसलिए उल्टा बैलेंस आने का कभी चांसेस नहीं रहता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। बट फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि सारा का सारा ट्रांजेक्शन हम लोग एक ही अकाउंट में करते हैं तो डेबिट आने का भी चांसेस रहता है। ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड इन ऑल द केसेस, फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो सब में प्रिपेयर किया जाता है, बट करेंट अकाउंट कब बनता है, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होता है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में करें तो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, और फ्लक्चुएटिंग में करें तो क्रेडिट या डेबिट कुछ भी दिखा सकता है, और करेंट अकाउंट जो है वो कुछ भी दिखा सकता है, क्रेडिट और डेबिट, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में होता है ये प्रिपेयर। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंज नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग होना बहुत कम रेयर केसेस में ही होता है, तो जब वो तब उसी टाइम बस चेंज होगा, नहीं तो चेंजेस नहीं होता है नॉर्मली कैपिटल अकाउंट हम लोग का। और करेंट अकाउंट तो हमेशा चेंज होता है, जो भी ट्रांजैक्शन उसके साथ चेंज होता है। और मतलब बाकी जो वजह से कि अगर कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल आया या विड्रॉ हुआ है अगेंस्ट कैपिटल तो बस उस केस में चेंजेस नहीं होगा, नहीं तो हर समय चेंज होता है। और कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर कितना इन्वेस्ट किया है वो सब शो करता है, और करेंट अकाउंट अदर आइटम्स जो है इंटरेस्ट हुआ या फिर सैलरी कमीशन है वो सब शो करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें दोनों मेथड में बना के देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ए भी पार्टनर है, उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया है, नेट प्रॉफिट भी दे दिया, बिफोर टेकिंग एनी ट्रांजैक्शन एनी एडजस्टमेंट्स दे दिया हम लोग का 24,000,
और हम लोग को क्या क्या दिया है, बी का सैलरी दे दिया है 6,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, ड्राइंग फॉर ऑफ द पार्टनर भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल के दे दिया है। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में कैपिटल अकाउंट बनाना है, ड्राइंग अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड में। तो हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होगा, हम लोग का 2 अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों अकाउंट बनेगा, जैसे इस केस में है। तो करेंट कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बना। तो हम लोग उससे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट भी यहाँ पे शो करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो वो कैसे उसके लिए पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पीएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो प्रॉफिट दिखा देंगे जो 24,000 का प्रॉफिट है। तो बाय पीएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट दिखा दिया हम लोग 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोग का दे दिया 200 एंड 100, वो भी दिखा दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं, कैपिटल का अमाउंट भी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो 60,000 का 6%, 20,000 का 6%। तो ये भी हम लोग ले लिए, 4800 हो गया। और सैलरी दिया है, बी का सैलरी 6,000, वो भी ले लिया। अब बाकी जो भी बचा बैलेंस वो सारा, और तो कुछ आएगा नहीं पीएल अप्रोप्रिएशन में। अब जो भी बैलेंस बचा 13,500 जो हम लोग का बचा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ भी दिया हुआ नहीं है पार्टनरशिप डीड में कौन सा रेशियो में होगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ए का कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ए का कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके तो पहले ये फिगर आ जाएगा 60,000, और बी में 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए में ले लिया हम लोग 60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी में ले लिया हम लोग 20,000। और यहाँ पे तो कुछ एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐसा तो कुछ है नहीं, तो यही वाला कैरेट डाउन फिगर हो जाएगा। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन में भी यही ले लिए, ख़त्म, कुछ भी नहीं है। और कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में बाकी सारा ट्रांजेक्शन आएगा, जो कि पहले तो इसका कोई बैलेंस तो दिया हुआ नहीं है, करंट अकाउंट का कोई बैलेंस तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, तो ब्रॉट डाउन वाला फिगर तो आएगा नहीं। अब बाकी जो भी आइटम है वो सब आएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 3600, और इसका 1200 है हम लोग का। प्रॉफिट आ जाएगा 6750, इसका भी 6750 ले लिए। सैलरी आ जाएगा, बी का सैलरी है 6,000, तो बी का सैलरी आ जाएगा 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 200 और 100, और ड्राइंग भी आ जाएगा, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, नॉर्मल है, प्रॉफिट के अगेंस्ट है ड्राइंग, तो वो ड्राइंग भी आ जाएगा 6,000 और 4,000। अब बाकी जो बैलेंस बचा वो टू बैलेंस कैरेट डाउन करके हम लोग ले लिए। एकदम इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आना चाहिए, कुछ अगर आएगा तो मुझसे डाउट पूछ लेना। अब ड्राइंग अकाउंट देखते हैं, ड्राइंग अकाउंट में क्या आएगा, ड्राइंग का भी कुछ ऐसा बैलेंस ऐसे तो कुछ रहता नहीं है। तो ड्राइंग में क्या आएगा, जो विड्रॉ किए फर्स्ट एंट्री, ड्राइंग करने का एंट्री क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 6,000 ये ड्रॉ किया है, बी 4,000 ड्रॉ किया है। और क्योंकि हम लोग का ड्राइंग हम लोग करेंट अकाउंट में शो किए हैं ना, करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग करके, तो बाय करेंट अकाउंट करके आ जाएगा 6,000 4,000, ये तो बैलेंस हो गया टैली। क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट में ड्राइंग अकाउंट करके अलग से कुछ शो नहीं करते, हम लोग कैपिटल या करेंट अकाउंट जो है उसी में ही प्लस माइनस कर देते हैं, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट में लेके करेंट अकाउंट में लेके हम लोग इसको क्लोज कर दिए। अब इसका जर्नल एंट्री पास करना होगा हम लोग को। तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, जो भी अकाउंट बनाया है बस उसको देखते हुए हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। जैसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का देखते हैं, तो फर्स्ट क्या एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, फर्स्ट एंट्री ये हम लोग पास कर दिए। अब और क्या क्या एंट्रीज है, सारा पीएल अप्रोप्रिएशन में जो जो आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या आएगा, एस कैपिटल और बीस कैपिटल आएगा, ठीक है। करेंट अकाउंट, सॉरी, एस करेंट और बीस करेंट अकाउंट आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग पहले देख लेते हैं, एस करेंट अकाउंट डेबिटेड, बीस करेंट अकाउंट डेबिटेड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मतलब पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का देख लेते हैं फिर ये वाला देखेंगे। तो हम लोग का जो जो एंट्री होता जा रहा है वो देखते जाते हैं। फर्स्ट हम लोग का ये वाला हो गया प्रॉफिट का एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, ये वाला। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला एंट्री पास कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन। उसके बाद है पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया। और पीएल अप्रोप्रिएशन टू बीस सैलरी है, तो
PL अप्रोप्रिएशन टू बीस सैलरी, ये वाला एंट्री भी आ गया। और क्या है, PL अप्रोप्रिएशन टू दोनों का करेंट अकाउंट, तो PL अप्रोप्रिएशन टू दोनों का करेंट अकाउंट जो है 6750 वाला प्रॉफिट वाला, तो ये वाला एंट्री भी आ गया। अब यहाँ से देख के हम लोग करते हैं, यहाँ पे तो कोई एंट्री पास नहीं हुआ तो इससे तो कुछ आएगा नहीं, इससे आएगा। क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज करेंट टू बीस करेंट, एक ही में कर लेते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस करेंट अकाउंट, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करेंट टू बीस करेंट अकाउंट ले लिए। वैसे ही यहाँ पे और क्या है, PL अप्रोप्रिएशन का तो हम लोग ले लिए हैं, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज करेंट टू बीस करेंट, जो हम लोग यहाँ लिए थे ये तो हो गया। और क्या बचा, सैलरी, तो 20 सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू 20 करेंट अकाउंट, तो 20 सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू 20 करेंट अकाउंट, ठीक है, ये वाला एंट्री भी हो गया। अब ड्राइंग का देखते हैं, तो एज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एज ड्राइंग और 20 करेंट अकाउंट डेबिटेड टू 20 ड्राइंग अकाउंट, तो एज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एज ड्राइंग, 20 करेंट अकाउंट डेबिटेड टू 20 ड्राइंग अकाउंट, ये वाला एंट्री भी हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या है, एज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 20 करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सीधे और 20 करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग अकाउंट देखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, एज ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो दोनों को कंबाइन करके एज ड्राइंग अकाउंट, 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक जो भी है। तो इसलिए हम लोग मतलब अगर हम लोग लेजर अच्छे से बना पा रहे हैं, एकदम करेक्ट है, तो जनरल एंट्री हम लोग इजीली कर लेंगे। वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको जनरल एंट्री ज़्यादा पहले इजी लग रहा है तो पहले जनरल एंट्री पास कर लो, उसके अकॉर्डिंग लेज़र बना लो। मेरे अकॉर्डिंग पहले लेज़र अगर बना लेंगे, हम लोग को लेज़र अच्छे से क्लियर है, हम लोग तो बस देख के उसको एंट्री करना है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आनी चाहिए। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, उसमें जो करेंट अकाउंट यहाँ हम लोग लिखते फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और PL अप्रोप्रिएशन में तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा। और हम लोग का कैपिटल अकाउंट में क्या चेंजेस आएगा, सारा दोनों को कंबाइन करके हम लोग लेंगे, तो सारा का सारा हम लोग कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लिए दोनों का फिगर, सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, 20 सैलरी हो गया, बी का में यहाँ ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ले लेंगे। अब इसको देख के जनरल एंट्री पास करेंगे। तो पहले तो नॉर्मली PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, PL अकाउंट डेबिटेड टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वाला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद है PL अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PL अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला एंट्री भी हो गया। उसके बाद हो गया PL अप्रोप्रिएशन टू 20 सैलरीज अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन टू 20 सैलरी अकाउंट। अब PL अप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू 20 कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट को देख के बाकी का एंट्री करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज टू 20 कैपिटल अकाउंट। वैसे ही सैलरीज, 20 सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू 20 कैपिटल अकाउंट, ये सैलरी का एंट्री कर लेंगे, 20 सैलरी टू 20 कैपिटल अकाउंट, ये वाला एंट्री तो हम लोग का हो ही गया। एज कैपिटल टू एज ड्राइंग अकाउंट और 20 कैपिटल टू 20 ड्राइंग अकाउंट, तो एज कैपिटल टू एज ड्राइंग, 20 कैपिटल टू 20 ड्राइंग। अब एज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग का जो एंट्री होगा, विदड्रॉ किए हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, तो एज ड्राइंग अकाउंट, 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। जो ड्राइंग में तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, नॉर्मली जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। अब हम लोग का आया रेम्यूनरेशन या सैलरी, कमीशन। रेम्यूनरेशन मतलब कुछ भी उन लोग को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग पार्टनर को, तो सैलरी या कमीशन किसी भी मोड में कर सकते हैं उसको पेमेंट।
तो ये जब रेमुनरेशन होता है वो हमेशा हम लोग का अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हम लोग हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेते हैं। तो सैलरी के केस में तो हमेशा नॉर्मली दे देगा कि कुछ भी सम अमाउंट पर मंथ या पर एनम करके वो ले लेंगे। और कमीशन के केस में बट हम लोग को परसेंट करके देगा कि 10% या 20% कुछ भी अगेंस्ट 20% ऑफ सैलरी दे दिया या 10% ऑफ प्रॉफिट दे दिया, ऐसे करके कुछ तो हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को कमीशन के केस में हम लोग को दो चीज़ दे सकता है कि परसेंटेज दे देगा। जैसे कमीशन अंडर द टू मेथड्स इज़ कंप्यूटेड एज फॉलोज, क्या क्या मेथड में हो सकता है। पहला हम लोग को दे देगा कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट जो ले लेंगे सीधा बिफोर कमीशन वाला इंटू जो भी 10% दिया है 10/100 कर लिए। आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया रहेगा तो जो प्रॉफिट है वो ले लिए इंटू समझ लो 10% तो 10/100 प्लस 10 जो रेट ऑफ कमीशन है। 20 दिया है तो 20/100 प्लस 20 ऐसे करके निकालेंगे। और इसका जनरल एंट्री कैसे पास होता है, नॉर्मल है सैलरी का कैसे एंट्री पास होगा। दो, एक तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी पार्टनर्स का सैलरी अकाउंट हो गया, और एक कैपिटल अकाउंट में आएगा तो उस केस में क्या होगा, जो भी सैलरीज जिसका भी सैलरी है XY जो भी पार्टनर्स का सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ बोला है कि X इज़ टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन। ठीक है, और Y इज़ टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दे दिया हम लोग को 55,000। तो हम लोग X के कैसे निकालेंगे, 55,000 का सीधा 10%, 5500 तो X का निकल गया। और Y का कैसे निकालेंगे, 55,000 का 55,000 में से आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस, तो पहले एक्स का तो माइनस कर देते हैं। तो 55,000 में से एक्स का 5500 गया, जितना भी बैलेंस बचा उसमें कैसे करेंगे इंटू 10/100 प्लस 10, तो मतलब इंटू 10/110। तो वाई का कैसे निकालिए, 55,000 में से एक्स का कमीशन तो चला गया, आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस दिए है ना, तो एक्स का तो चला गया और बाकी का 10/110 करें तो 4500 निकला। फिर उसके बाद जो भी बैलेंस बचा वो हम लोग इक्वली, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया हुआ नहीं है, इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऐसे ही कमीशन का भी बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये थोड़ा वास्ट है टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं हम लोग, तो नॉर्मली तो पहले तो हम लोग डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो हम लोग अभी इतनी देर से पढ़ रहे थे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग का कौन से अकाउंट में आता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग का करेंट अकाउंट में आता है अगर हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बना रहे हैं तो, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हम लोग का कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इट इज़ डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट और इट इज़ डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट का एक पार्ट है और ये कैपिटल का एक पार्ट है। ये कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता है क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कैपिटल को रिड्यूस करता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के टाइम पे इसको कंसिडर किया जाता है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते टाइम इसको कंसिडर नहीं किया जाता है बट इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये कैपिटल को चेंज कर रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में इसको कंसिडर करेंगे हम लोग और इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन ड्राइंग का केस में हम लोग क्यों इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग हम लोग का कब हो, कभी भी हो सकता है, कभी भी कोई पार्टनर ड्रॉ कर सकता है, कभी मंथली कर सकता है, कोई क्वार्टरली कर सकता है, कोई 6 मंथ्स में एक बार कर सकता है, कोई मिडिल ऑफ द मंथ करता है, कोई बिगिनिंग में, कोई एंडिंग में। तो इस टाइप का अलग अलग केसेस होता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो दो एक्चुअल में देखा जाए तो दो मेथड में हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है और एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। तो हम लोग कब कब कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो हम लोग का इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग इरेगुलर ड्राइंग करते हैं, मतलब कुछ फिक्स ही नहीं है, कभी भी ड्राइंग कर रहे हैं,
तो इट मीन्स ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट्स एट इरेगुलर इंटरवल्स, ये हो गया इरेगुलर ड्राइंग। और रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स में एक सेम अमाउंट का हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर इरेगुलर पीरियड है, इरेगुलर अमाउंट है, डिफरेंट अमाउंट, तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। अगर एक सेम फिक्स्ड अमाउंट है सेम इंटरवल में, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, उसका सीधा एक एग्जांपल देखते हैं, हो जाएगा उससे। तो जैसे कि ये वाला है, तो इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर, अ पार्टनर ड्यू एज फॉलोज। तो इरेगुलर इंटरवल्स में है क्या, पहले देखते हैं। मई में है, फिर अगस्त में है, मतलब मई जून जुलाई 3 मंथ्स बाद है, अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त सितंबर 2 मंथ बाद है। इरेगुलर इंटरवल तो हो गया, अमाउंट भी इरेगुलर है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सारा उसका मतलब ये एक बनाएंगे टेबल, ठीक है। डेट लिख देंगे, उसमें अमाउंट लिख लिए, डेट और अमाउंट जो है हम लोग का 2 फिक्स्ड है। अब नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, 31 मार्च पहुंचने तक कितना कितना मंथ्स बचा हुआ है, तो यहाँ 1 मई से 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे 11 मंथ्स। ये 1 अगस्त से 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे 8 मंथ्स। ऐसे करके मंथ्स निकाल लिए। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का मतलब कि इसका 2 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड में 2 है, दोनों देखते हैं। पहले सिंपल मेथड देख लेते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, 2000 का सीधा 15% 11 मंथ्स के लिए 2000 इंटू 15/100 इंटू 11/12, वैसे करके कैलकुलेट करके सीधा टोटल निकाल लेंगे। एक मेथड तो ये हो गया। एक और मेथड में क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके ले लिए, सीधा 86,000 टोटल आया। अब इस टोटल का मतलब जो भी 15% दिया हुआ है 1/12 करेंगे, फिक्स्ड है ये 1/12 करेंगे। यहाँ पे जो दिया है टोटल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 कर दिए इंटू 1/12, ठीक है। दोनों में सेम अमाउंट निकलेगा, दोनों मेथड में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा सही है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना, एक बार में बस कैलकुलेशन करना है। सिंपल मेथड में हम लोग को हर एक अमाउंट का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर टोटल करना पड़ेगा। तो अब ये तो हो गया। अब एवरेज पीरियड मेथड में देखते हैं। एवरेज पीरियड मेथड में कभी दे देगा कि कोई हर मंथ के फर्स्ट डे में एक फ़िक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, या कभी बोल देगा कि मिडिल ऑफ द मंथ में फ़िक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, या एंडिंग में दे देगा। वैसे ही क्वार्टरली दे सकता है, वैसे ही 6 मंथ्स में दे सकता है। तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमेशा इस एवरेज पीरियड मेथड का भी यूज़ करेंगे। सेम अमाउंट होगा और सेम इंटरवल होगा तब। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ ड्राइंग हो गया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 जो दिया है इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वहाँ पे हमेशा 1/12 कर ले रहे हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो हुआ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 1/12 कर रहे हैं, वैसे ही इस केस में क्या करेंगे, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज पीरियड निकालेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट बार जो विड्रॉ किए उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट बार जब ड्राइंग की उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 2, ये हम लोग का एवरेज पीरियड होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर एक पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट इन अ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ड्रॉ हम लोग क्या किए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 1 अप्रैल में ही हम लोग फर्स्ट ड्राइंग किए हैं, तो उसके बाद कितना मंथ बचा, पूरा 12 मंथ बचा हुआ है। और उसके बाद है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट हम लोग ड्राइंग कब किए होंगे 1 मार्च को, उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ। तो 12 + 1/2, तो 12 + 1/2 कितना होता है 6.5, 13/2 जो 6.5 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 6.5/12, 6.5 मंथ से 6.5/12 करेंगे, ठीक है। वैसे एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग हम लोग की कब किए होंगे 30 अप्रैल को, उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है 11 मंथ्स, और लास्ट ड्रॉ हम लोग कब किए होंगे 31 मार्च को, एंड ऑफ एवरी मंथ है ना 31 मार्च को, उसके बाद तो कोई मंथ बचा हुआ ही नहीं है। तो 11 + 0/2, तो कितना होगा 5.5, तो वही टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 5.5/12।
अब उसके बाद है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग हम लोग कब किए होंगे, 15 अप्रैल को किए होंगे। उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है, 11.5 मंथ। और लास्ट ड्रॉ हम लोग किए होंगे 15 मार्च में। उसके बाद कितना बचा हुआ है, 0.5 मंथ्स, आधा मंथ बचा हुआ है ना। तो 11.5 प्लस 0.5/2, तो 6 मंथ हम लोग का हुआ। तो ठीक है, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 6/12। जैसे हम लोग ये मंथली वाले का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो अ पार्टनर्स ड्रॉज 10,000 पर मंथ 10,000, मतलब टोटल कितना विड्रॉ किया वो 1,20,000, 10,000 इंटू 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज 15% पर एनम। और ड्राइंग्स रेगुलरली मेड हो रहा है, अमाउंट भी हम लोग का रेगुलर है 10,000। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होने से 6.5 मंथ होता है, 6.5 एवरेज पीरियड जो 6.5/12। 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 6.5/12। वैसे मिडिल ऑफ द मंथ होने से 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। एंडिंग होने से 1,20,000 15/100 इंटू 5.5/12। ये तो हम लोग का मंथली वाला हो गया। अब हम लोग का क्वार्टरली में आते हैं हम लोग। अब बोला इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विदड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब हम लोग का पता है ना, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर टोटल होता है ईयर में। तो फर्स्ट क्वार्टर जो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईच क्वार्टर, मतलब समझ लो फर्स्ट क्वार्टर हम लोग का कौन सा हुआ, अप्रैल टू जून वाला। तो फर्स्ट अप्रैल को हम लोग विदड्रॉ किए, तो उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है, 12 मंथ्स पूरा बचा हुआ है। और उसके बाद बिगनिंग लास्ट मतलब ड्राइंग कब किया हम लोग, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि मार्च वाला क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी। तो 1 जनवरी को हम लोग विदड्रॉ किए होंगे। तो 3 मंथ्स बचा हुआ है, तो 12 प्लस 3/2, तो 15/2 हम लोग का कितना हुआ, 7.5 मंथ्स। वैसी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर हो गया अप्रैल का। तो अप्रैल का हम लोग का तो अप्रैल में जून वाले में हम लोग कब किए होंगे, May 15, मिडिल ऑफ द क्वार्टर May 15 हुआ तब विड्रॉ किए होंगे। उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है, 10.5 मंथ। वैसे ही लास्ट क्वार्टर जो हम लोग का जनवरी टू मार्च वाला है, उसमें हम लोग 15 Feb में किए होंगे। तो 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो 10.5 प्लस 1.5/2 कर लिया हम लोग, तो 6 मंथ्स हो गया। ठीक है। और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब हम लोग जून 31 वाला जो है 30 जून को विड्रॉ किए होंगे। उसके बाद हम लोग का कितना 9 मंथ्स बचा हुआ है। और लास्ट जो क्वार्टर है, मतलब एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब मार्च क्वार्टर के एंड में, मतलब 31 मार्च में हम लोग विड्रॉ की, तो 0 मंथ्स बचा है। तो 9 प्लस 0/2 हम लोग का 4.5 मंथ्स बचा है। तो इसका भी हो गया, बिगनिंग वाला होने से 7.5 मंथ्स, मिडिल में 6 मंथ्स और एंडिंग में 4.5 मंथ्स। इसका भी वही एग्जाम्पल में दिया हुआ है। यहाँ पे इफ़ यू विड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 60,000 का 10%, बिगिनिंग में होने से 7.5/12, 60,000। ठीक है। और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर में 60,000 किया हुआ है, तो मतलब 4 क्वार्टर्स में 60,000 इंटू 4, 2,40,000 हो गया। ठीक है। वैसे ही ये वाला हो गया 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर का हो गया हम लोग का 4.5/12। और वैसे ही मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, तो 90,000 इंटू 12, 90,000 इंटू 4 कर लिया हम लोग, 3,60,000 इंटू मिडिल में होता है 6/12 इंटू 10%। तो ये हम लोग का ऐसे ड्राइंग निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग का नेक्स्ट है, अगर 6 मंथ्स में विदड्रॉ करते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर होगा तो 3.5 मंथ्स होगा, मिडिल में होने से 3/12 होगा, और एंडिंग ऑफ ईच मंथ होने से 2.5/12 होगा। तो 3.5, 3 और 2.5। अब एक और केस होता है, अगर कुछ दिया ही नहीं हुआ है डेट, इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, तब हम लोग क्या लेंगे, एवरेज हमेशा 6 मंथ्स का लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम फैक्टर को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, सीधा जितना परसेंट है निकाल लेंगे। जैसे कि इफ़ यू विड्रॉ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, और रेट ऑफ ड्राइंग है हम लोग का, इंटरेस्ट है हम लोग का 10%, कुछ दिया नहीं है पर एनम की क्या है, तो फिर 2,50,000 का सीधा 10% ले लेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का कहाँ आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन होता है। दूसरा वाला हम लोग का क्या होगा, करेंट अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में, तो
पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। तो पहला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑल्टरनेटिव एंट्री जो दिया हुआ है वो इन दोनों को मिक्स कंबाइन करके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैंसिल हो गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन लेंगे, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन लेंगे।